रेखा आर्य जी को भी यह सोचना पड़ेगा, मंत्री जी को, कि इन अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करके इनको हटाया जाए और इनके ऊपर जांच बैठाई जाए, विभागीय जांच। और भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी जो भी होगा उसको बाहर निकाल करके खींच करके रोड पे लाने का काम हम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। राष्ट्रीय लोकदल नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। के नाम पर 9,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 18,000 ले रहे हैं इनसे। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार खेल रहे हैं और 300 कर्मचारी इनके अंडर में पूरे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट में। तो हम चाह रहे हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ, चाहे डायरेक्टर नहीं, इन सबके खिलाफ मंत्री जी को कार्रवाई करनी। हम इनमें टाइम दे रहे हैं इनको, अगर नहीं होगा फिर हम इनका घेराव करेंगे मंत्री जी से। ये हमारी मांग है, तो आप हमारा ये उन तक पहुँचाना है आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा साथ देते हैं। और ये मामला महिला एवं बाल विकास विभाग का है। इस मामले को मैं पिछले 2 महीने से उठा रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्रशासिका द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन है, वहाँ पर नारी निकेतन के अंदर प्रशासिका के द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं नौकरी के नाम पर। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी विभाग को दी है और डायरेक्टर को मैं 2 बार मिल चुका हूँ, 3 बार मिल चुका हूँ इसमें, जो यहाँ पर प्रशांत आर्य जी हैं, निदेशक हैं। और तो उन्होंने बोला था मुझे कि मैं इस प्रशासिका को हटाऊंगा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो प्रशासिका जब उससे बात की जाती है, हमें मीडिया में बदनाम करिए कि ये राष्ट्रीय लोकदल वाले पैसे लेते हैं। तो आज मुझे मजबूर होकर यहाँ पर बैठना पड़ा। राष्ट्रीय लोकदल एक, आपको भी पता है कि जयंत चौधरी जी की विचारधारा है। और ये जो प्रशासिका के, मैंने इसके खिलाफ इतने कर्मचारियों ने देखिए लेटर लिखे हैं निदेशक को प्रताड़ना के, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिन कर्मचारी ने इसको पैसे दिए। जब हमने कंपनी से बात की तो कंपनी मुकर गई कि हमने कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपनी वाले हमसे मिलने भी आए। जब हमने मामला उठाया था तो कंपनी वाले कहते हैं कि नीचे से ऊपर तक सबको खिलाने पड़ते हैं, तो ये पैसा खा कौन रहा है। आज हमने माननीय मंत्री जी को ये यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि आप इन भ्रष्ट अधिकारियों को सबसे पहले इनको हटाइए, चाहिए निदेशक हो कोई हो। ये मैं आपको एक छोटी सी दिखाता हूँ। अभी इस विभाग में एक सीपीओ है, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, अभी तो हम केवल चेतावनी देने आए हैं, फिर हम मंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम चाहे सहयोगी दल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जैन जी ने भी एक हमें सिखाया है कि हमने आज हम बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने समर्पण किया है। जहां पर गलत होगा, ये देखिए छात्रवृत्ति घोटाले का एक छोटा सा मामला है। मोहित चौधरी जी हैं, इसी विभाग में अभी सीपीयू के पद पे हैं और उन्हें 400 करोड़ का घोटाले का एसआईटी उनके ऊपर मांग रही है शासन से। शासन उनकी जांच के लिए नहीं दे रहा है। ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा है डायरेक्टर के नीचे, तो आप जान सकते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। 400 करोड़ का घोटाला मैं आपको दिखाऊंगा, अमर उजाला की कटिंग है दैनिक जागरण की। आज शासन में मैंने आरटीआई लगाया कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्यों आप जांच की अनुमति नहीं दे रहा है एसआईटी को। आपने समाज कल्याण का विभाग का वो हरिद्वार का मामला सुना होगा, ये मोहित चौधरी वही व्यक्ति है और आज इसको भी बचाया जा रहा है शासन की तरफ से। और यही महिला कल्याण में आज सीपीयू के पद पे है। तो ऐसे अधिकारी जब वहां पर बैठे हैं तो आप क्या मांग कर सकते हैं। और ये और रेखा आर्य जी को भी यह सोचना पड़ेगा, मंत्री जी को, कि इन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके इनको हटाया जाए और इनके ऊपर जांच बैठाई जाए, विभागीय जांच। और अगर गलत पाए जाते हैं तो इनको इनके पद से हटा के इनको जेल के सलाखों के पीछे इनके पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए इनके ऊपर। यही हमारी मांग है। क्या कहेंगे, लगातार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, लेकिन जो है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड नहीं हो पा रहा है, तो क्या मांग रहेगी सरकार से? पहले तो मैं मीडिया कंपनी को धन्यवाद करती हूँ, मीडिया भाइयों को, कि आप लोग हर जगह हमारे सहयोग कर रहे हैं और हर कार्यक्रम को आप लोग बहुत दिखा रहे हैं और आगे से आगे लेके हम लोगों के सहयोग में हर जगह आप हम लोगों को साथ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के अधिकारी अगर उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड का तो विकास ना हो रहा है ना होगा। और मैं यही कहना चाहूंगी कि विकास कहाँ हो रहा है, विनाश हो रहा है। हाँ, मतलब विकास नहीं हो रहा है, वही मैंने बोली कि ना हो रहा है ना होगा, अविनाशी होगा मगर विकास तो होगा नहीं। और ऐसे अधिकारी बैठे रहेंगे इन कुर्सियों पे तो आने वाले टाइम में सारे अधिकारी इसी तरह से भ्रष्टाचार में ही तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे अधिकारियों को ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ऐसे अधिकारियों को जल्दी कुर्सी से
हटा के फेंके और उनके लिए सिर्फ एक ही जगह है इस उत्तराखंड के जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जितने भी हैं उनके लिए यही एक जगह है कि उनको जेल के पीछे भेज दिया जाए। अगर अभी नहीं चेती सरकार तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर सरकार आज तो हमने थोड़ा सा भीड़ है हमारे पास, छोटा सा भीड़ है, और अगर सरकार नहीं चेती आज की चेतावनी से तो हम रोड पे कम से कम हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, मजदूर, हर तबके के लोग के साथ हम सड़क पे उतरेंगे और सीएम साहब का घेराव कर देंगे। क्या कहेंगे इस तरह का भ्रष्टाचार है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की बात, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? आप भी सहयोगी दल है, तो कैसे होगा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड? देखो, हम सहयोगी दल हैं, लेकिन हमने समर्पण नहीं किया है। हम ये बोल रहे हैं कि हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, हम जमीन पर उतरना जानते हैं। हमारे चौधरी चरण सिंह हमेशा ग्राउंड पे रह करके काम किया है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए, जो पिछली सबसे पीछे खड़ा है लाइन में, उसके लिए हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया है। चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं को लेकर के आज हम यहाँ पे खड़े हैं। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमारी पहले भी यहीं पे थी, आज भी यहीं पे है। ये मैं सुना है कि 2-3 दिन पहले एक पार्टी बोल रही थी कि ऐसी पार्टी यहाँ पे आई, कहीं और चली गई। ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी तुम्हारे से पहले यहाँ पे थी। जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था उत्तराखंड, तब हमारी 13 की 13 सीटें विधानसभा की चौधरी चरण सिंह को जाती थी। उस टाइम भी यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी थी और आज भी है। लेकिन हम एक बात बोलना चाहते हैं, विपक्ष कोई अपना काम करे ना करे, लेकिन हम बैठे हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अपना काम करेगी। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी जो भी होगा उसको बाहर निकाल करके, खींच करके रोड पे लाने का काम हम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का एक दमदार पार्टी है। ऐसा नहीं है कि भाई हम ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आप? इन लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम हमारा फिर रोड पे उतरने का होगा। हम रोड पे उतरने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहेंगे सरकार को कि हम सरकार के सहयोगी दल हैं। अगर सरकार अपना काम करे, ठीक करे, तो हम उनके सहयोग में हैं, सहयोगी दल हैं। हम उनको यही बात बोलना चाहते हैं, अगर नहीं आप कार्रवाई करेंगे तो फिर हम सड़क पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।